लेकिन संशय की जिंदगी जब तुम्हारी हो जाएगी, संशय तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और संशय में तुम जीवन जियोगी, उस समय याद रखना, ना तो तुम्हें तुम्हारी गोद में तुलसीदास आएंगे, ना तुम्हारी गोद में कबीर दास आएंगे, ना तुम्हारी गोद में नानक देव आएंगे, ना तुम्हारी गोद में देवरा बाबा आएंगे। संशय का जीवन जियोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में धुंधकारी जैसे कपूत पैदा हो, धुंधकारी जैसे, बोलो हो जाएंगे कि नहीं? नाम जपत बिटिया भली, ओ बिना नाम नहीं पूत, ओ सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भव भूत। इसलिए संशय की जिंदगी से संतान को संस्कारी हो जाती है, धुंधकारी जैसी परेशान करने वाली संतान। धुंधकारी का अर्थ है जो परेशानी पैदा कर दे घर में, उसको धुंधकारी कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं है? उसी को धुंधकारी कहते हैं जो परेशान करे। मतलब सीधी सी बात, जहां प्रकाश हो उसमें अंधकार पैदा कर दे, वही धुंधकारी है। क्यों भाई? धुंधलापन आ जावे, जैसे प्रकाश है अंधकार पैदा कर दे, तो वो कौन है? धुंधकारी है। दो खतरनाक हुए हैं श्रीमद् भागवत में, धुंधकारी, और महाभारत में दुर्योधन। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हुए हैं। बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? सबसे ज्यादा खतरनाक हुए हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या पैदा कर दी कि आत्मदेव जी को घर छोड़ करके जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? ये कंडीशन पैदा कर दी। और ऐसा महाभारत में दुर्योधन हुआ कि पांडवों को घर छोड़ करके जाना पड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को घर छोड़ना पड़ा। बोलो छोड़ना पड़ा कि नहीं? किसके कारण छोड़ना पड़ा? जल्दी बोलो। दुर्योधन के कारण छोड़ना पड़ा। आत्मदेव को घर क्यों छोड़ना पड़ा? किसके कारण? धुंधकारी के कारण छोड़ना पड़ा। बोलो प्रमाण है ये कि नहीं ग्रंथों के? मैं तो प्रमाण की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अप्रमाणित बात करता हूं। ये धुंधकारी क्या है? जहां शांति हो वहां अशांति फैला दे, वही धुंधकारी है। क्यों भाई? जहां पर हम भगवान का स्मरण कर रहे हो, अभिमान को पैदा कर दे, अभिमान खड़ा कर दे, भगवान के सामने अभिमान को खड़ा कर दे, वही धुंधकारी है। दुर्योधन क्या है? जो धन का दुरुपयोग करने लगे, वही दुर्योधन। धन का दुरुपयोग करने लगे, वो कौन है? बोलो भाई, दुर्योधन। धन का दुरुपयोग करने वाला ही दुर्योधन। बोलो ऐसी संतान अगर हो जाएगी तो बोलो परेशानी सबसे ज्यादा पैदा होगी कि नहीं होगी? घर को परेशान करे, घर वालों को परेशान करे, सभी के सामने परेशानी पैदा करे, धन का दुरुपयोग करने लग जावे, तो बोलो भाई ऐसी संतान किससे पैदा होती है? जब भ्रम और संशय का जीवन हो जाता है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, श्रद्धा की जिंदगी जीना है, संशय की जिंदगी नहीं जीना है। संशय को दूर करो। और ये राम कथा इसलिए प्रतिवर्ष कराई जाती है अथवा इस वर्ष आयोजन हो रहा है कि संशय को दूर करने में सबसे सामर्थ्यवान यदि कोई है तो वो राम कथा है, जिससे समाज का संशय दूर हो जाए। इसलिए आह्वान किया जाता है कि आओ आओ आओ, बैठो, कथा सुनो। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहन उड़ावन हारी,
संशय विहंग उड़ावन हारी। जो संशय रूपी पक्षी है ना, जो हमारी भावना की डाल पर बैठ गया है। किस पर बैठ गया है? जो भावना की डाल थी उस पर संशय रूपी पक्षी बैठ गया है। अब वो भाग नहीं रहा है, बैठा बैठा गंदगी भी कर रहा है और कोलाहल कौतूहल भी पैदा कर रहा है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो काऊ 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 करते रहते हैं, नहीं? गंदगी भी करते हैं, वो आवाज भी बड़ी कर्कश होती है उनकी। होती है कि नहीं होती है? पक्षियों, देखो कोयल बोल पड़ी, कोयल बोल पड़ी। अच्छा क्यों, इसमें ऑर्गन में तो नहीं बुलाई था, अपने आप बोली ना, कुदरती। देखो कोयल बोल पड़ी, देखिए क्या तारतम्य जुड़ा है, तारतम्य कितना बढ़िया जुड़ा। कोयल बोल पड़ी, यहाँ कर्कश आवाज की बात आई तो ये कोयल ने कह दिया है कि ये तो देवरा बाबा का स्थान है, इस डाल पर तो कोयलें बोला करती हैं प्यारे। ये कोयलों, यहाँ कौए की आवाज सुनाई नहीं देगी, यहाँ तो कोयलों की आवाज, कोयल बोल रही है। वाह, धन्य है, वाह, संतों की महिमा है। ये बाबा साक्षात बैठे हुए हैं, याद रखना। हाँ, इनको केवल चित्र के रूप में ही मत देखना प्यारे, सूक्ष्म शरीर से बाबा हमारे बीच में बैठ के कथा सुन रहे हैं। बड़ी महिमा है। देवरा बाबा जैसा संत तो अद्भुत संत, विलक्षण संत, कितनी प्रशंसा करूं, कहां तक वर्णन करूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या कभी एक आध बार 100 वर्ष में कभी महाराज का आना हुआ? एक आध बार कभी पहले आए हो शायद, यहाँ नहीं आए। उनके नाम से आश्रम है, उनके नाम से आश्रम है भाई। 100 वर्ष का इतिहास हो गया ना यहाँ आश्रम का, 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष ऐसा लिखा था मैंने वहां देखा, तो ये पुराना इतिहास 100 वर्ष। चलिए, महाराज जो है देवरा बाबा स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से सदा यहाँ बैकुंठपुर में प्रेमा धाम आश्रम में निवास कर रहे हैं। उनको दूर मत समझना, अपने से दूर मत समझना। तो प्यारे, संशय रूपी पक्षी ये भावना की डाल पर बैठा हुआ है और बड़ी कर्कश आवाज में हमें क्रूर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या बनाने के लिए? ऐसे शब्द हमारे कान में आ रहे हैं, क्रूर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये संशय रूपी पक्षी भावना की डाल पर बैठ गया है, बड़ी गंदगी कर रहा है, बहुत गंदगी। इसने काम की गंदगी पैदा की, इसने क्रोध की गंदगी पैदा की, इसने लोभ की गंदगी पैदा की, इसने मोह की गंदगी पैदा की, इसने मद और मत्सर की गंदगी पैदा की। इस संशय रूपी पक्षी ने इतने प्रकार की गंदगी की है, लेकिन आज उस गंदगी को, जो खड विकार हैं, इन विकारों को, इस गंदगी को दूर करने के लिए आज हम राम कथा में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये संशय रूपी पक्षी राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा से ही ये संशय रूपी पक्षी हमारा दूर होगा, भागेगा। इसलिए आप सबको ये बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है। बोलो मिला है कि नहीं? स्वर्णिम अवसर मिला है, भगवान ने दिया है, प्रभु ने कृपा करके ये अवसर दिया है। व्यर्थ में नहीं गमाना है। चाहे जितने काम धंधों में व्यस्त क्यों ना रहो, चाहे जितनी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन समय निकाल के आना है।